चलिए आज का क्या टॉपिक है बोलिए, रासायनिक समीकरण। कल आपको पढ़ा दिए थे, उत्पाद पढ़ा दिए थे, अभिकारक पढ़ा दिए थे और रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपको पढ़ा दिए थे, है ना। आज क्या पढ़ाएंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जब सूत्र के अनुसार लिखते हैं ना, किसके अनुसार बोलिए, रासायनिक ये सूत्र आप लोग याद करवाए थे ना शुरू में। जब रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो वही चीज है, देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग जानते हैं है ना, में अभिकारक, देखिए अभिकारक आपको बता देते हैं जो नहीं आए थे, ये तीर है ना, तीर से पहले जो होगा सबको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बोलिए, अभिकारक। इधर जो होगा तीर के इधर क्या होगा बोलिए, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। दोनों मिलके एक नया पदार्थ जो बना ना, इसी को क्या कहेंगे बोलिए, उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं बोलिए, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, अभिकारक दोनों बोलिए, दोनों को मिलाएंगे तब नहीं बनेगा। तो ये सब बोलिए क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिक्रिया में क्या कर रहा है बोलिए, ये भाग ले रहा है, तो इसी को हम अभिकारक कहेंगे। भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है ना, इसी क्या कहते हैं बोलिए, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो वही कहता है कि अभिकारक और उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। कौन सा, ये बोलिए सूत्र है ना, आपको लिखा था ना, Mg से मैग्नीशियम होता है, O2 से ऑक्सीजन गैस होती है। कहते नहीं कहते बोलिए, ये सूत्र है या अभी दूसरा चीज है बोलिए, सूत्र है। क्या है बोलिए, सूत्र है। जब हम सूत्र का उपयोग करते हैं ना, तो उससे ही हम क्या कहेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए Mg प्लस O2 MgO, Zn प्लस में H2SO4। आपको पता है कि जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं सबसे पहले कौन सी गैस देता है बोलिए, हाइड्रोजन गैस देता है कि नहीं देता है। और देखिए जब हाइड्रोजन निकल गया तो बचा कौन बोलिए, Zn प्लस में SO4। Zn प्लस में SO4। ये देखिए आपको वही के कि रासायनिक में जब भी अभिकारक और उत्पाद की जगह कौन सी का प्रयोग करेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण सूत्र का। रासायनिक किसका, रासायनिक अगर सूत्र का हम उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जब कल हम आपको पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए थे, तो उसमें बोलिए ये सूत्र लिखे थे, इसका नाम लिखे थे बोलिए, लिखे थे ना, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंदी में लिखे थे ना। हिंदी में अगर हिंदी में लिखे थे तो बोलिए अभिकारक था वो। क्या, सॉरी अभिकारक नहीं, रासायनिक अभिक्रिया था। क्या था, रासायनिक अभिक्रिया था। लेकिन हम उसके जगह पर अब सूत्र का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किया बोलिए, सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे बोलिए, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित का मतलब समझिए। अभी आपको हम एक तराजू देते हैं, है ना, ये तराजू है, आपको हम कह दें इधर 5 kg है, इधर 4 kg है। क्या ये बोलिए संतुलित है, नहीं संतुलित है ये, नहीं ना, संतुलित नहीं है। अगर हम इधर भी 5 कर देंगे तो बोलिए अब क्या होगा, ये कहेंगे नहीं चलिए अब क्या है बोलिए, संतुलित क्या असंतुलित बोलिए, संतुलित। तो बोलिए ये जो है इधर भी और इधर भी बोलिए दोनों तरफ बराबर बराबर मान होना चाहिए, अलग होना चाहिए बोलिए। इधर भी बराबर, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना है, तो बोलिए अब कहेंगे ना संतुलित है। क्या है बोलिए, ये आपको हो गया एक अपने देहाती नियम में कि इधर भी कहेंगे ठीक है। अगर इधर 5 kg इधर 4 kg तो बराबर था, बराबर नहीं है तो कहेंगे संतुलित नहीं है। अगर बराबर है तो क्या कहेंगे बोलिए, संतुलित है ना। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें, ये रासायनिक समीकरण है ना, ये अभी आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पढ़ा दिए, तो कहता है वैसी रासायनिक समीकरण या वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, बोलिए अभिकारक इधर है ना, तीर का इधर, जब भी कहेंगे अभिकारक समझ जाइएगा, तीर का इधर है तो क्या है बोलिए अभिकारक, इधर है तो क्या कहेंगे बोलिए उत्पाद। क्या कहेंगे, अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के, बोलिए तत्व है ना, ये मैग्नीशियम अलग है, ये बोलिए ऑक्साइड क्या है ना, ये तत्व है। जब अलग अलग रहेगा तो क्या कहेंगे बोलिए तत्व, अलग अलग रहेगा तो क्या कहेंगे बोलिए तत्व। आपको पहले हम बता दिए थे तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। अगर एक साथ होगा, जैसे यहाँ देखिए ये अलग है कि एक ही है बोलिए, तत्व है। बोलिए ये मिल गया तो क्या कहेंगे बोलिए, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, जब मिला हुआ रहा तो यौगिक है, अलग अलग है तो क्या कहेंगे बोलिए तत्व। तो वही कहते हैं इधर अभिकारक तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो। क्या हो, परमाणु की संख्या बोलिए जितना, बोलिए यहाँ ऑक्सीजन की कितना परमाणु है बोलिए, यहाँ पे 2, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है बोलिए 1, बोलिए बराबर है। तो बोलिए जब भी यहाँ 2 पुराना हो तो बोलिए पीछा रखते हैं कि आगे रखते हैं बोलिए, तो बोलिए 2 गो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन बोलिए मैग्नीशियम यहाँ कितना है, कितना हो गया बोलिए 2 गो, क्या यहाँ पे 2 गो है, इसमें भी कितना रखना पड़ेगा बोलिए 2, तो बोलिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी क्या कहेंगे बोलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बोलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है बोलिए 2, ऑक्सीजन 2 है, क्या ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो बोलिए कितना रख दे यहाँ पे
2। जब हम 2 को रखे बोलिए संतुलित हो गया, अभी भी दिक्कत है बोलिए, क्योंकि देखिए अब हाइड्रोजन कितना हो गया बोलिए 4, कितना हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है कितना बोलिए 2, कितना रखना पड़ेगा बोलिए, ये संतुलित समीकरण होगा कि नहीं होगा बोलिए। यही कहते हैं उत्पाद, ये है ना सॉरी ये है अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, ये क्या है बोलिए उत्पाद में विभिन्न तत्व, ये तत्व है कि नहीं है बोलिए, तत्व के परमाणु की संख्या अगर बराबर होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे बोलिए संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बोलिए, कहे जब भी कहेंगे रासायनिक समीकरण, ये क्या है बोलिए रासायनिक समीकरण है ना, कहेंगे रासायनिक समीकरण में इधर हो गया उत्पाद, इधर क्या होगा सॉरी इधर हो गया अभिकारक, इधर क्या होगा बोलिए उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व, बोलिए ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये तत्व है ना, तो विभिन्न तत्व में बोलिए किसका संख्या बराबर होना चाहिए बोलिए परमाणु की संख्या, किसका संख्या बराबर होना चाहिए, जब परमाणु की संख्या बराबर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से कहिए, ये एक क्या है रासायनिक समीकरण है, क्या है बोलिए रासायनिक समीकरण है। इधर हो गया आपको अभिकारक, इधर क्या होगा बोलिए उत्पाद में, बोलिए तत्व है कि नहीं है इसमें बोलिए, तो विभिन्न तत्व, एक गो दो गो सब तत्व है ना अलग अलग, इसीलिए कहते हैं विभिन्न तत्वों में परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए बोलिए बराबर, परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, जब परमाणु की संख्या बराबर होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया कि नहीं हो गया।